आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड जो कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में। चार्ज कहते किसे है, यानी कि चार्ज जो रुका हुआ है, जो रेस्ट है चार्ज, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि जो रेस्ट में चार्ज होता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में अगर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर चार्ज जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट भी साथ साथ अपना दिखलाएगा। ये जानते हैं, अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, अगर चार्ज नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो v बराबर नॉट इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही और मैग्नेटिक फील्ड भी देगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट के चैप्टर है। आइए चार्ज के डिफिनेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। चार्ज कहते किसे है, यानी कि चार्ज होता क्या है। इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यह एक पदार्थ की प्रॉपर्टी है जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करती है। चार्ज, इसी को तो हम लोग चार्ज कहते हैं। अच्छा, चार्ज का एसआई यूनिट आप लोग बताइए, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का एसआई यूनिट को हम लोग कूलाम से जो है डिनोट करते हैं। मैं चार्ज का एसआई यूनिट, जो महान साइंटिस्ट है उनका नाम था कूलाम, उन्हीं के नाम पर हम इस का एसआई यूनिट का नाम, जो कि सी से डिनोट करते हैं, सीजीएस यूनिट। माने सीजीएस यूनिट जो है उसका स्टेट कूलाम होता है। मतलब चार्ज का जो सीजीएस यूनिट है उसका स्टेट कूलाम होता है। और एक स्टेट कूलाम इंटू 3 × 10⁹ कूलाम होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि 1 स्टेट कूलाम बराबर कितना कूलाम। तो आप लोग बताइएगा साफ साफ कि 3 × 10⁹ कूलाम। ये चार्ज को वाई से डिनोट करते हैं, चार्ज करंट को वाई से डिनोट करते हैं, और करंट बराबर होता है Q/T, यानी कि चार्ज अपॉन टाइम, इसी को लोग करंट। तो चार्ज बराबर हो गया I/2, यानी कि करंट, I इंटू टाइम, कितना टाइम लगा, और Q एम्पियर इन सेकेंड भी हम लोग बोलते हैं। डायमेंशनल फार्मूला की बात किया जाए तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज का आप लोग 11th क्लास में डायमेंशनल फार्मूला निकाले होंगे तो निकाल सकते हैं। देखिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज होता है Q बराबर IT और Q और इंटू A और T, यही इसका डायमेंशनल फार्मूला है। आइए हम लोग बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। जैसे कि 3 गो होते हैं चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक क्वार्क्स भी आ गया है वर्तमान में, उसके भी स्टडी चल रही है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 × 10⁻31 kg। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9 × 10 × 10⁻31 kg होता है। इसको याद करिए, बहुत ही जरूरी है। आगे के फार्मूला चैप्टर इसी पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यही तो पढ़ना है इस चैप्टर में। और मास ऑफ प्रोटॉन, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो का इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। 1.67 × 10⁻27 kg जो है मास ऑफ प्रोटॉन होता है। हम लोग कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, माने कि चार्ज की कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज आर 2 टाइप्स। चार्ज है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है निगेटिव चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, मतलब जो लाइक चार्ज है, जैसे प्लस है और प्लस है, तो ये अपने आप को रिपेल करेंगे। और जो माइनस
जो प्लस चार्ज है और माइनस चार्ज है, तो ये अपने आप क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि प्लस जो चार्ज होते हैं दूसरे को धक्का देते हैं और माइनस चार्ज होते हैं मतलब कि जो अनलाइक चार्जेज होते हैं वो अपने आप को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी कि चार्ज है तो उसमें भी मास भी है। यानी कि हम लोग कभी देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, यानी बिना मास का चार्ज असंभव है। अगर हल्का ही चेंज आता है मास में, लेकिन चार्ज का मास जरूर होता है। और 5वां फॉर्मूला है चार्ज होता है जो इनवेरिएंट किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो मास बराबर एक है एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। जो मास होता है वो चार्ज लाइट की ये स्पीड है, सी मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर लाइट का स्पीड होता है, इसे सी से डिनोट करते हैं। और भी मतलब वैक्यूम, एम नॉट मतलब मास होता है। 6 नंबर प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। यानी कि चार्ज जो होता है वो चार्ज का गुण होता है उस एडिटिव नेचर का होता है। किसी भी चार्ज को हम लोग जोड़ सकते हैं, जैसे एक देखिए यहाँ पे लिखा है Q1 Q2 Q3, तो पूरे चार्ज को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 और प्लस में Q3। और चार्ज जैसे 10 कूलाम का चार्ज है, 20 कूलाम का चार्ज है, -15 कूलाम का चार्ज है, तो क्यू नेट बराबर हो जाएगा 10 कूलाम प्लस 20 माइनस 15, तो 20 30 माइनस 15 यानी कि 15 कूलाम इसका आंसर जो है वो आएगा। 8वीं प्रॉपर्टी है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। चार्ज जो होता है वो स्केलर, यानी कि चार्ज के पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए हम लोग चार्ज को जिसके हिंदी में सदिश राशि भी कहते हैं। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज, यानी कि चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटा का फॉर्म आता है। यानी कि चार्ज को हम लोग फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट में नहीं लिख सकते। चार्ज जो होते हैं हमेशा इंटीजर में 1 2 3 4 5 यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। n बराबर +-1 +-2 +-3 डॉट 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 n तक। चार्ज को हम लोग कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते हैं कि आधा कूलाम का चार्ज, 1.5 कूलाम का चार्ज, 2.5 कूलाम का चार्ज, ये कभी भी संभव नहीं है। क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम नेगेटिव चार्जेस, माने कि नंबर पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 कूलम नेगेटिव चार्ज होगा अगर तो हम लोग अभी पढ़े हैं क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो Q बराबर नहीं होता है, तो इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो जो चार्ज है हम लोग को दिया है नेगेटिव चार्ज है, तो -8 रखेंगे और इंटू 1 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसको भी हम लोग पुट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये माइनस माइनस कट के फाइनली आंसर 5 × 10⁻19 कूलम आएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर बनाइएगा। हम लोग आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही फार्मूला लगाएंगे Q बराबर Ne, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर Q बराबर E। Q कितना दिया है, चार्ज 1 दिया है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6.25 × 10⁻18 कूलम होगा। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड ऑन ए अनचार्ज बॉडी, कैलकुलेट द प्रोडक्ट्स ऑन द बॉडी। यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या है और 10⁻19 है, आर प्लेस्ड ऑन जो कि अनचार्ज बॉडी में प्लेस्ड किया गया है। कैलकुलेट द चार्ज प्रोडक्ट ऑन द बॉडी, तो Q बराबर N का फॉर्मूला लगाएंगे, तो Q बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10⁻19 दिया है, और इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको सॉल्व करेंगे 10⁻19 और 10⁻19 कट जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 कूलम।
9वां नंबर प्रॉपर्टी है चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, माने चार्ज को हमेशा हम लोग कंजर्व कर सकते हैं। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व neither we create and nor we destroyed it ट्रांसफर फॉर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी कि चार्ज को हम लोग कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, चार्ज को हमेशा कंजर्व रहता है। देयर आर थ्री मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्ज करने के लिए 3 मेथड है। पहला मेथड है फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन, तीसरा इंडक्शन। चार्ज करने की 3 विधि मेरे को पढ़ना है। फ्रिक्शन किसे कहते हैं? जब हम लोग दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, जैसे कि ये पॉजिटिव बॉडी है और नेगेटिव बॉडी है, तो ये लो से हाई तक जाएगा, तो हाई माने वॉल पर जो है उसको फाइन आउट होगा। जैसे कि ये एक बॉडी है जिसमें 5 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी बॉडी है जिसमें 3 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको चार्ज देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा। और अब दूसरा विधि है कंडक्शन में होता है दो बॉडी को आपस में कांटेक्ट करते हैं, दो बॉडी को, जैसे कि उसी को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ +5 कूलम चार्ज है, वहाँ पर +3 कूलम चार्ज है। Q1 बॉडी है और Q2 बॉडी है, तो ये बराबर Q1 + Q2/2 हो जाएगा, यानी कि 5 + 3/2, यानी कि 4 कूलम का चार्ज जो है इस पर लेगा ये। तीसरा विधि है इंडक्शन मेथड में होता है कि एक चार्ज बॉडी होती है जिसको अर्थ से कनेक्टेड दिया जाए, जितने भी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो अर्थ के द्वारा अर्थ उसमें समाहित कर लेंगे। अर्थ के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन समाने की क्षमता होती है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को समा सकती है। एक आता है महत्वपूर्ण कूलम्ब्स लॉ को कहते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज एट रेस्ट charge is directly proportional to product of their charge and inverse